प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 7th वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है क्या होता है प्रोजेक्ट, क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्या होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, क्या होता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, क्या होता है प्रोजेक्ट आइडिया और क्या होता है प्रोजेक्ट टीम्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आपने वो पहले की 6 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख सकते हैं। आज भी मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किसी ना किसी रूप में वो दिख ही जाएगा आपको वो टॉपिक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्री फीजिबिलिटी एंड फीजिबिलिटी स्टडीज़ के बारे में। हम ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है प्री फीजिबिलिटी, क्या होता है फीजिबिलिटी स्टडी और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सुनने में एकदम सिमिलर से लग रहे होंगे, प्री फीजिबिलिटी फीजिबिलिटी, प्री ही तो एक्स्ट्रा लगा रखा है लेकिन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ और लास्ट तक देखना, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है तो पानी की बॉटल वगैरह सब कुछ लेके बैठना है। ठीक है, और इस वीडियो के बीच में एक ट्विस्ट भी है आपके लिए, मैं कुछ ऐसे लेके आया हूं तो आप प्लीज़ उसको भी देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्री फीजिबिलिटी से। प्री फीजिबिलिटी में हम देखेंगे क्या होता है मीनिंग प्री फीजिबिलिटी का, डिटेल्ड मीनिंग देखेंगे क्या क्या आता है इसके अंदर और क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, सेम हम फीजिबिलिटी में भी देखेंगे, उसके बाद हम डिफरेंस कवर करेंगे। क्या होता है प्री फीजिबिलिटी स्टडी, नाम से क्या पता चल रहा है। प्री फीजिबिलिटी एक तरह की फीजिबिलिटी स्टडी ही है लेकिन उससे पहले का पार्ट है। फीजिबिलिटी स्टडी का स्टेप जो है उससे पहले वाला स्टेप होता है प्री फीजिबिलिटी। तो जब भी अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं, प्रोजेक्ट आइडिया लेके आते हैं, दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ये जो भी प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट आइडिया है ये अचीवेबल है, ये वाइबल है कि नहीं है। इस तरीके से समझो इसको कि जो प्रोजेक्ट आइडिया है वो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दिमाग में कि उसको हम रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्चुअल में हम उसको अचीव कर सकते हैं क्या उस प्रोजेक्ट को। अगर वो कर रहे हो ना आप तो आप प्री फीजिबिलिटी स्टडी कर रहे हो। प्री फीजिबिलिटी स्टडी का जो मेन एम होता है वो होता है क्विक असेसमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, नाम याद रखना है इसको, क्विक असेसमेंट प्रोवाइड करना, ताकि हमें पता चले जो हमारा प्रोजेक्ट आइडिया है वो थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, और ये जो प्री फीजिबिलिटी स्टडी होता है ये एक इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन किस चीज़ का होता है, बहुत बेसिक एस्पेक्ट का प्रोजेक्ट के, लेकिन जो बेसिक एस्पेक्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे मार्केट एनालिसिस हो गया, अवेलेबल रिसोर्सेज हो गया, रफ कॉस्ट एस्टिमेट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत मेन एस्पेक्ट्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। अगर इसको आप स्टार्टिंग में ऊपर से एनालाइज कर रहे हो तो आप प्री फीजिबिलिटी कर रहे हो कि आपको उस प्रोजेक्ट आइडिया के साथ जाना है कि नहीं जाना है। डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप क्विक असेसमेंट कर रहे हो। ठीक है, प्री फीजिबिलिटी स्टडी इतनी ज़्यादा बेसिक होती है ना कि आपको उसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, या एनर्जी या रिसोर्सेज अपने ज़्यादा मत लगाओ या टाइम ज़्यादा मत लगाओ। थोड़ा सा होता है लेकिन बेसिक का मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं होती है। प्री फीजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको ये बता देती है कि आपका जो प्रोजेक्ट आइडिया है उसके साथ आप आगे उस पर रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आप प्री फीजिबिलिटी ज़रूर करते हो किसी भी प्रोजेक्ट आइडिया को उठाने के बाद, कि उस प्रोजेक्ट आइडिया के साथ आगे आपको बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें आती हैं। मार्केट एनालिसिस, जिसमें आप मार्केट डिमांड वगैरह देखते हो कि उस प्रोजेक्ट की मार्केट में डिमांड है भी कि नहीं है, जो भी हम आउटकम अचीव करना चाहते हैं उसकी डिमांड है भी कि नहीं है। सेकंड होता है रिसोर्स एनालिसिस। रिसोर्स एनालिसिस में क्या आप करते हो कि आपके पास रिसोर्सेज हैं भी कि नहीं है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, कि आपने प्रोजेक्ट आइडिया ही ऐसा उठा लिया आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज ही कम है। ठीक है, तो रिसोर्स एनालिसिस भी आप करते हो। थर्ड होता है फाइनेंशियल एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब समझ रहे हो कि आप आने वाले उसमें कॉस्ट कितनी लगेंगी उसका पहले से एस्टिमेट लगा रहे हो, ऐसे ऊपर से समझ रहे हो कि हाँ भाई इतनी कॉस्ट लग सकती है इसमें। और उसके बाद फोर्थ होता है इनिशियल रिस्क एनालिसिस। आप जब आइडिया लेके आओगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें आने वाले ऐसे ऊपर से कितने मोटी रिस्क हैं इसमें। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाते हो ना किसी भी कंपनी में, आप अप्लाई करते हो तो एक इनिशियल स्क्रीनिंग होती है आपकी, वहाँ से आपको कॉल आता है जस्ट टू मेक श्योर कि आप उस जॉब रोल के लिए फिट भी हो कि नहीं हो। ठीक है, आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको कॉल आता है। इनिशियल स्क्रीनिंग जो होती है ना वही होता है प्री फीजिबिलिटी एनालिसिस। अब आप इनिशियल स्क्रीनिंग में पास हो जाते हो तब आपको इंटरव्यू राउंड्स में आगे भेजा जाता है। अगर आप इनिशियल स्क्रीनिंग में ही फेल हो गए तो आपको नहीं भेजा जाता, आपको ड्रॉप कर दिया जाता है वहीं पे। ऐसा ही प्रोजेक्ट आइडिया होता है। प्रोजेक्ट आइडिया को प्री फीजिबिलिटी में पास होना पड़ता है तभी वो फीजिबिलिटी या आगे किसी स्टेप में जाता है। ऑलराइट, तो ये तो था प्री फीजिबिलिटी स्टडी। अभी देखते हैं क्या होता है इंपॉर्टेंस प्री फीजिबिलिटी का। उससे पहले मेरे को एक वेबसाइट के बारे में पता चला, आप स्टूडेंट हो तो मेरे को लगा आपके लिए यूज़फुल होगी। कॉलेज विद्या करके नाम है उस वेबसाइट का। यहाँ पे बहुत सारी यूजी पीजी कोर्सेज हैं और अदर ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, जहाँ पे आप अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देके आपको उनके पास एक
AI है वो आपको एक ऐसे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज़ के जो आपके लिए सूटेबल हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और जो भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी की सारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ आपको दिखाएगा, ऐसे कुछ आलतू फालतू नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप डायरेक्टली कॉलेजेस को कांटेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट कर सकते हो, या आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हो जो आपके साथ जब तक आप उस कॉलेज में प्लेस नहीं हो जाते तब तक रहेंगे आपके कांटेक्ट में। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उनका जो कंसल्टेशन होता है। और इनके पास होता है एक ऐड टू कंपेयर ऑप्शन। ऐड टू कंपेयर करके आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हो, कॉलेजेस को आपस में कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आजकल चलता है, स्टूडेंट रेटिंग होती है, फीस होती है, प्लेसमेंट होती है, अप्रूवल्स होते हैं, EMI फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप ऐसे देख सकते हो साइड बाय साइड रख। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट मेरे को लगा ना कॉलेज विद्या का कि ये लोग आपको EMI प्रोवाइड करते हैं। जैसे कॉलेजेस में कई बार आप फीस अफोर्ड नहीं कर पाते और कॉलेज आपको EMI नहीं प्रोवाइड कर रहा है, यूनिवर्सिटी EMI नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो ये लोग आपको EMI फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और ये जो वेबसाइट है कॉलेज विद्या, ये आपको ऐसे ही रिजल्ट्स दिखाएगी जो जेन्युइन रिजल्ट्स हैं, लेजिटिमेट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको फेक और ऐसे स्कैम वगैरह से आप बच सकते हो। और इनकी क्या है, एक प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस है और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स हैं जो अभी करंटली 7,000 रुपये का है, 6,999 का है। लेकिन अगर आप दिए गए लिंक से साइन अप करते हो तो आपको बिल्कुल फ्री पड़ेगा। तो ओवरऑल ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए, तो प्लीज़ एक बार जाके चेक ज़रूर करना, ठीक है। तो हम कहाँ थे, प्री फीजिबिलिटी पे। प्री फीजिबिलिटी स्टडी के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं हम ये डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देता है कि आपको उस प्रोजेक्ट आइडिया के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। सेकंड होता है आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर देता कि आपको मतलब ऐसे कॉन्फिडेंट रहोगे आप कि आपने प्री फीजिबिलिटी ऑलरेडी कर ली है, तो आप उस प्रोजेक्ट आइडिया के साथ कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ भाई प्री फीजिबिलिटी कर रही है, ये आइडिया एकदम सही है। थर्ड होता है सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेज। अगर आप प्री फीजिबिलिटी स्टडी करते हो किसी भी आइडिया की, तो आपका जो टाइम और रिसोर्सेज है जो आप डायरेक्टली उसमें लगाओगे फीजिबिलिटी स्टडी में, और क्या पता उस टाइम पे आपका प्रोजेक्ट आइडिया जो है उतना सही ना हो, वो सेव हो जाता है वहीं पे। आपको पता चल जाता है आपका प्रोजेक्ट आइडिया में कितना पोटेंशियल है। और ये आपको बता देगा, जैसे कि मैंने बताया, कि आपको एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना है लेकर प्रोजेक्ट आइडिया को, या वहीं पे उसको ड्रॉप करना है। तो प्री फीजिबिलिटी स्टडी से आप ये चीज़ जान जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा ऊपर से कि जैसे कि इंटरव्यू वाला एग्जांपल याद है कि वो कैंडिडेट सूटेबल है कि नहीं है, कि वो प्रोजेक्ट आइडिया सूटेबल है कि नहीं है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसलिए होती है प्री फीजिबिलिटी स्टडी क्विक असेसमेंट के लिए। बहुत ऐसे क्विकली आपको बता देगा वो कि वो आइडिया के साथ आपको चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो देखूंगा अगर नेक्स्ट वीडियो में नहीं आ पाया इसी वाली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट फीजिबिलिटी स्टडी वाला, तो उसको अलग वीडियो में डाल देंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज मैं इसमें ही कवर करने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, मतलब ज़्यादा लंबा लेक्चर भी बोरिंग हो जाता है ना, इस वजह से मैंने सोचा। तो ये तो था प्री फीजिबिलिटी स्टडी, जो कि था इनिशियल स्क्रीनिंग किसी भी प्रोजेक्ट आइडिया को सेलेक्ट या रिजेक्ट करने के लिए। फिर आता है फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी होता है डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस, जहाँ पे प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फीजिबिलिटी बोल दो, वाइबिलिटी बोल दो, अचीवेबिलिटी बोल लो, ठीक है, कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसको इन डेप्थ में एनालाइज किया जाता है। तो फीजिबिलिटी स्टडी से हमें ये पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, डिटेल में पता चल जाता है आपको। और जो फीजिबिलिटी स्टडी होती है ऑब्वियसली वो प्री फीजिबिलिटी में एक बार आपका प्रोजेक्ट आइडिया पास हो जाता है, उसी के बाद आप उसकी फीजिबिलिटी स्टडी करते हो। प्री फीजिबिलिटी से पास होना उसको ज़रूरी है, फिर आप आ जाते हो फीजिबिलिटी स्टडी पे। कई बार फीजिबिलिटी स्टडी आपको फंडिंग में भी हेल्प करती है। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट आइडिया लिया, ठीक है, आप इन्वेस्टर्स के पास जाओगे, आप बताओगे कि हाँ भाई हमने इनकी फीजिबिलिटी स्टडी कर रखी है इस आइडिया की, और ये इसके सारे नंबर्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं, शार्क टैंक में आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो आपको फंडिंग वहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाती है उस प्रोजेक्ट की। विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी देख लो, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए फंडिंग होती है, ठीक है, बजट डिसाइड होते हैं, आपको वो अगर अप्रूव कराना है जल्दी से तो आप उसकी फीजिबिलिटी स्टडी करो, बताओ कि हाँ भाई हमने इसमें ये एनालिसिस किया है, ऑपरेशनल एनालिसिस किस तरीके से वो फ़ायदेमंद है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑलराइट, और अगर टाइप्स देखे जाए फीजिबिलिटी स्टडी के तो 5 ही मेजर टाइप्स होते हैं। टाइप्स आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 5 जो हैं अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो वही मेजर टाइप्स होते हैं। टेक्निकल होता है, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, लीगल फीजिबिलिटी, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी एंड स्केड्यूल फीजिबिलिटी, ठीक है। तो इन 5 टाइप्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट होता है टेक्निकल फीजिबिलिटी। टेक्निकल फीजिबिलिटी से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए अवेलेबल टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, रिसोर्सेज है कि नहीं है ना, वो अवेलेबल है कि नहीं है, वो आपको टेक्निकल फीजिबिलिटी से पता चलता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हो, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए वो ऐसे प्रोग्रामर्स आपके पास हैं उपलब्ध कि नहीं है, वो सॉफ्टवेयर
जिस उसमें होगा वो अवेलेबल है कि नहीं है ना। तो ये टेक्निकल फीजिबिलिटी आप पहले से डिसाइड करके चल रहे हो। फिर आता है इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, जिसको हम फाइनेंशियल फीजिबिलिटी भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि फाइनेंशियली वाइबल है कि नहीं है हमारा प्रोजेक्ट आइडिया। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो कि कितनी कॉस्ट लगी है, कितने बेनिफिट्स हैं, कब आपका प्रोजेक्ट ब्रेक इवन मीट करेगा, मतलब जितना भी आपने पैसा लगाया है प्रॉफिट्स के जरिए वो कितनी जल्दी कवर हो पाएगा, है ना। तो ये अगर सारी चीज़ें आप पहले से करके चल रहे हो ना प्रोजेक्ट में, तो आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी चेक कर रहे हो प्रोजेक्ट की। एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे कि आपको कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, तो आप उसकी जो खर्चे लगे हैं मार्केटिंग पे, उसकी डेवलपमेंट में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, वो कितनी जल्दी रिकवर कर पाओगे, ये आप पहले से सोच के चल रहे हो फीजिबिलिटी स्टडी में। थर्ड होता है लीगल फीजिबिलिटी। अब प्रोजेक्ट की कुछ लीगल एस्पेक्ट्स होंगे, अगर आप वो देखते हुए चल रहे हो या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो करते हुए चल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, पहले से लीगल फीजिबिलिटी देख रहे हो कि हाँ भाई ये सारे इसमें रेगुलेशंस आ सकते हैं जिन्हें हमें फॉलो करते हुए चलना है। जैसे मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग बनाते टाइम आपको ऐसे एनवायरमेंटल नॉर्म्स को देखना पड़ेगा। बिल्डिंग के कुछ अपने कोड्स होते हैं, तो उनको ध्यान में रख के कि कितने मंजिल बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सेफ्टी मेजर्स होते हैं, वो सारी चीज़ों के हिसाब से कर रहे हो, तो आप लीगल फीजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए चल रहे हो। फोर्थ होता है ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। ऑपरेशनल फीजिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि जो भी आपका प्रोजेक्ट आइडिया है वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं उसके साथ अलाइंड है कि नहीं है। इन द सेंस कि आपका जो प्रोजेक्ट आइडिया है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, ऐसे छोटे मोटे गोल्स नहीं, उनको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मान लो आपकी एक रिटेल शॉप है, मान लो आपकी एक रिटेल शॉप है, आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो, जो भी रिटेल शॉप में आपके पास है, तो क्या आपको रिटेल से ऐसे ऑनलाइन जाने में जो आपके ऑपरेशंस है वो इन्हांस होंगे? अगर हाँ, तो वहाँ पे ऑपरेशनल फीजिबिलिटी बहुत सही बैठती है आपकी। फिफ्थ होता है स्केड्यूल फीजिबिलिटी। स्केड्यूल फीजिबिलिटी में आप ये देखते हो कि जो भी आपने टाइम डिसाइड किया था कि आपके पास इतने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कि उस टाइम पे आप उस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाओगे, तो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो आपका डेडलाइन मीट करने पे और या टाइम कंस्ट्रेंट को हैंडल करने पे दिया जाता है स्केड्यूल फीजिबिलिटी में। मतलब बेसिकली फॉर एग्जांपल आप मान लो आपको कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, तो क्या आपके पास उतने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिस डेट पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज होना है उस डेट पे आप कर पाओगे ऑर्गेनाइज? ठीक है, ये पहले से आप देख के चलते हो। अगर इसका सबका जवाब हाँ है और सब कुछ ऐसे पॉजिटिव में आता है, पांचों फीजिबिलिटी, तो आप उस प्रोजेक्ट आइडिया के साथ आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, इसलिए की जाती है फीजिबिलिटी स्टडी। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी आप समझ गए क्या होता है प्री फीजिबिलिटी, क्या होता है फीजिबिलिटी स्टडी। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, फिर भी हम ऐसे लिखने वाली टर्म्स में पढ़ लेते हैं, साइड में भी आता रहेगा, आपको लिखना होगा, आप लिख सकते हो। सबसे पहला डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिटेलिंग। प्री फीजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ब्रॉड ओवरव्यू प्रोवाइड करता है, आपको इतनी डिटेल्स नहीं होती हैं उसमें। ठीक है, ऊपर ऊपर से आपको क्विकली बता देगा कि हाँ भाई आपको इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन फीजिबिलिटी स्टडी आपको इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करता है, डिटेल्स प्रोवाइड करता है। सेकेंड डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्री फीजिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव होता है क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपको क्विकली बता देना कि उस प्रोजेक्ट के साथ आपको जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन फीजिबिलिटी स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है इन डेप्थ एनालिसिस करना प्रोजेक्ट के हर एक एस्पेक्ट का। थर्ड डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। जैसे कि मैंने बताया कि प्री फीजिबिलिटी का यूज़ कहाँ होता है, क्विक असेसमेंट के लिए, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए, फास्ट आपको जो भी है रिस्पॉन्स बता देगा, वो होता है प्री फीजिबिलिटी स्टडी। लेकिन फीजिबिलिटी स्टडी का यूज़ होता है एक फाउंडेशन बनाना नेक्स्ट स्टेप्स के लिए। जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, वो तब करोगे ना आप जब आप प्रोजेक्ट आइडिया आगे लेके जाओगे, तो फीजिबिलिटी स्टडी आपको वहाँ पे पास करानी पड़ती है। लास्ट डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज नीडेड। प्री फीजिबिलिटी स्टडी में कम से कम टाइम आपको लगाना होता है, कम से कम आपको रिसोर्सेज लगाने होते हैं। वहीं आपको फीजिबिलिटी स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज एज़ कम्पेयर टू प्री फीजिबिलिटी स्टडी आपको लगाने होते हैं, ताकि आपको रिजल्ट जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे मिले। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, क्या होता है प्री फीजिबिलिटी स्टडी, हमने डिटेल में देखा कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसको ऐसे क्विकली हमें देखना है कि सही है कि नहीं है, तो उसको प्री फीजिबिलिटी स्टडी से होते हुए गुजरना होता है। उसमें जो भी 4-5 चीज़ें, मार्केट एनालिसिस, रिसोर्स एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, इनिशियल रिस्क एनालिसिस, वो सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस करी वो सारी चीज़ें आती हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमने देखा क्या होता है फीजिबिलिटी स्टडी। जो भी 5 चीज़ें डिस्कस करी, टेक्निकल फीजिबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, लीगल फीजिबिलिटी, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी एंड स्केड्यूल फीजिबिलिटी, ये 5 चीज़ें आती हैं जो मेजर चीज़ें हैं फीजिबिलिटी स्टडी में, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो आप पढ़ लेना एक बार जाके अगर आपको समझ नहीं आया तो। ऑलराइट, तो और हमने कॉलेज विद्या के बारे में डिस्कस किया, तो आप कॉलेज विद्या को जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो
अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। आप सब यूट्यूब चला रहे हो, आपको पता ही है कमेंट सेक्शन किसे कहते हैं, और मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई करने का। ऑलराइट, लाइक अब तक होगी वीडियो, अगर नहीं हुई तो प्लीज़ जाके लाइक करो, और लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ बगल में सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब दबा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्कोप पे या प्रोजेक्ट प्लानिंग पे, दोनों में से किसी एक पे वीडियो आएगी, और देख लेना आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, अगर नेक्स्ट वीडियो तब तक अपलोड होगी तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।